हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि तरीके से नहीं कराया जाता। तो गैप्स क्लासेस की वीडियो देखने के बाद एल्गोरिदम आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, एक वीडियो से आपको एल्गोरिदम का सारा कंसेप्ट नहीं आ सकता। तो इसके बाद गोइंग फॉरवर्ड्स और भी हम वीडियोस बनाएंगे एल्गोरिदम की। दिस इज द फर्स्ट वीडियो है एल्गोरिदम की। तो सबसे पहले एल्गोरिदम सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम के साथ। एल्गोरिदम क्या होता है पहले वो समझेंगे। एल्गोरिदम की डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल से कंसेप्ट को समझेंगे। एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। सपोज करो आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, तो आप क्या करोगे? सुबह जब अपने घर से निकलोगे तो सबसे पहले तो आप बैग कैरी करोगे, घर का गेट ओपन करोगे। उसके बाद अगर स्टेयर्स है तो स्टेयर्स से उतरोगे, गाड़ी पे जाना है तो गाड़ी पे बैठोगे, स्कूटी पे जाना है स्कूटी पे बैठोगे, जो भी तरीका है। पैदल जाना है तो पैदल वॉक करते हुए जाओगे, और उसके बाद स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल के गेट के अंदर से एंटर करोगे, या फिर कॉलेज के गेट के अंदर से एंटर करोगे। कहने का मतलब सिंपल है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी काम करना है तो आपको कोई ना कोई स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप ये गैप्स क्लासेस की वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करा होगा? अगर मोबाइल है तो मोबाइल को स्टार्ट करा होगा, लैपटॉप है तो उसको स्टार्ट करा होगा। उसके बाद आपने क्या करा होगा? यूट्यूब साइट ओपन करी, फिर सर्च करा, और फिर गैप्स क्लासेस की वीडियो देखी, स्टार्ट करा देखना, और आप नोट्स बनाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको काम करना है कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं कुछ ना कुछ स्टेप्स होते ही होते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में भी एल्गोरिथम क्या कहेगा कि जो भी आपको काम करना है उसके हमें स्टेप्स लिख दो। अब स्टेप्स जो लिखेंगे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम एल्गोरिथम की डेफिनेशन पे। एल्गोरिथम क्या होता है? दैट इज इट इज द सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? स्टेप्स की। जो भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे उसकी सीक्वेंस है। दैट नीड्स टू बी फॉलोड, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। किस लिए फॉलो करना पड़ता है? टू अचीव सर्टेन या फिर स्पेसिफिक टास्क। जो भी टास्क हमें करना है उसको अचीव करने के लिए जो भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। तो ये है बेसिक डेफिनेशन एल्गोरिथम की। अब हम इसके बाद आएंगे, क्वेश्चन देखेंगे एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है। तो पहले आप इसको नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस। हमें क्या करना है? एल्गोरिथम लिखने, जिससे कि हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे गैप्स क्लासेस को। दोस्तों, क्वेश्चन को समझाने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता दूं। अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, कैसे आप हमसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस या फिर नोट्स चाहिए तो कैसे आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सब चीजें मेंशन है। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस। हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है जिससे हमारे को क्या प्रिंट करना है? गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है। ध्यान देना, प्रिंट करने के लिए हम हमेशा प्रिंट लिखेंगे। तो हम समझते हैं क्या करेंगे। हमने लिखा प्रिंट, ये आ गया प्रिंट, ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिख दिया गैप्स क्लासेस। प्रिंट का पी कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हो, पूरा प्रिंट कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। प्रिंट के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्लोज करा है, वो भी आपकी मर्जी है। लगाना चाहो तो लगा देना, नहीं लगाना चाहो तो आप हटा भी सकते हो। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा प्रिंट गैप्स क्लासेस, इसका मतलब ये क्या बन गया? हमारा एल्गोरिथम बन गया। लेकिन जब भी एल्गोरिथम करना है तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। तो कुछ स्टेप्स होंगे। जब भी आप कोई काम करते हो तो सबसे पहले कोई ना कोई स्टेप करते हो, मतलब स्टार्ट करते हो आप। तो जो भी आपने लॉजिक लिखा या एल्गोरिथम लिखा किसी भी क्वेश्चन का, उसके ऊपर स्टार्टिंग में आप लिखोगे स्टार्ट। ये आ गया हमारा स्टार्ट। और जब खत्म होगा तो सबसे लास्ट में क्या लिखोगे? स्टॉप। ये आ गया हमारा स्टॉप आ गया। ठीक है,
जो भी काम करना है स्टार्ट और स्टॉप के बीच में करना है। अब जैसा मैंने आपको सिखाया कि एल्गोरिथम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला हमारा स्टेप क्या, स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो स्टार्ट लिखा है उससे पहले लिख दिया हमने स्टेप 1। सेकंड क्या है, प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, तो उसके आगे लिख दिया हमने स्टेप 2। और लास्ट में क्या है, स्टॉप है, दैट इज स्टेप 3। ये हो गया हमारा बेसिक एल्गोरिथम फर्स्ट सिंपल से क्वेश्चन का। इसको नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल होता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आता। समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि बहुत इजी तरीके से नहीं सिखाया जाता। तो गैप्स क्लासेस की सारी वीडियोस में सारे कंसेप्ट बहुत सिंपल तरीके से सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो गैप्स क्लासेस की वीडियो देखने के बाद दिस इज चैलेंज, किसी भी टाइप का क्वेश्चन एल्गोरिथम से बेस होगा, आप सॉल्व कर लोगे इजिली। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एल्गोरिथम टू ऐड 10 and 20, प्रिंट द सम। हमें क्या करना है, 10 और 20 को ऐड करना है और सम को प्रिंट करना है। अब पहले तो हम बात करते हैं, अगर यही काम हमें मैथ्स में करना हो तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम 10 + 20 लिखते हैं। लेकिन जब हमें एल्गोरिथम लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a = 10। अब a = 10 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 10 जो वैल्यू है वो हमने किसको दे दी, a को दे दी, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर को ऐड करना है, 20 को, तो हम क्या लिख देंगे पहले, b = 20। अब b के पास कितना आ गया, 20 आ गया। और अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो नॉर्मल जो लिखते हैं c = a + b, ये हो गया हमारा ऐड। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ एल्गोरिथम टू ऐड 10 and 20 फुल स्टॉप प्रिंट द सम। इसका मतलब जो हमने ऐड करा उसको हमें प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट में लिखा c। अब इस लाइन को ध्यान से समझना, जो लिखा हुआ है प्रिंट c। प्रिंट c जो है, c को मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा, नॉर्मली c लिखा हुआ विदाउट डबल कोट्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गैप्स क्लासेस को मैंने डबल कोट्स में लिखा था। पहले हम इसका मतलब समझते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी एल्गोरिथम को। दोस्तों ध्यान देना, अगर हम प्रिंट के ब्रैकेट में जो भी लिख रहे हैं, अगर हमने उसको डबल कोट्स में लिख दिया तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अगर यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रिंट सी, इसको अगर मैंने डबल कोट्स में लिख दिया तो सी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें सी चाहिए या आंसर 30 चाहिए, हमें 30 चाहिए, तो इसलिए हमने सी को डबल कोट्स में नहीं लिखा। और साथ साथ में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रिंट के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करा हुआ है। आपकी मर्जी है, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगाना, नहीं लगाना चाहो तो आप हटा भी सकते हो। लेकिन डबल कोट्स का ध्यान देना, अगर कोई चीज एज इट इज प्रिंट करनी है तो डबल कोट्स में आएगी, अगर एज इट इज प्रिंट नहीं करनी, किसी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो डबल कोट्स नहीं आएगा, ठीक है, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया ये हमारे स्टेप्स हो गए। और क्या करा था हमने, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखा था और लास्ट में स्टॉप लिखा था। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, सबसे ऊपर लिख दिया हमने स्टार्ट और सबसे लास्ट में हम क्या लिख देंगे, दैट इज स्टॉप। ये आ गया हमारा स्टॉप। ये क्या है, सारे स्टेप्स है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। और इनके आगे हम लिख देंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जो स्टार्ट है उसको उसके आगे लिख दिया हमने स्टेप 1। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, a = 10, दैट इज स्टेप 2। उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, b = 20, स्टेप 3। फिर हमने क्या करा हुआ है, ऐड करा हुआ है, दैट इज स्टेप 4। और उसके बाद प्रिंट करा हुआ है स्टेप 5। और लास्ट में क्या है, स्टेप 6 आ गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट एल्गोरिथम ऐड करने का 10 and 20 को। आप इसको नोट कर लो। दोस्तों आगे चलने से पहले छोटी सी टर्म डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमने लिखा है a = 10, b = 20, c = a + b। तो जो ये हमने a, b, c लिखे हैं, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। सिंपल है, कंप्यूटर की टर्म है। सिंपल क्या करा, a = 10 लिखा तो a एक वेरिएबल हो गया, 10 वैल्यू हो गई। b = 20 है, b वेरिएबल हो गया, 20 वैल्यू होगी। c = a + b, c भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है और b भी वेरिएबल है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 10, 20, 30, प्रिंट द प्रोडक्ट। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ प्रिंट द प्रोडक्ट, सिर्फ ये लिखा हुआ है एल्गोरिथम लिखो, तो भी आपको प्रिंट करना है। जो भी चीज आप निकालोगे बाय डिफॉल्ट उसको प्रिंट करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन होगा ही होगा।
अब हम समझते हैं इसमें क्या करेंगे। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 10 को, 20 को और 30 को। तो सबसे पहले हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 10। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करना है 20 को, तो लिखा b इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट में c इज इक्वल टू 30। इससे क्या होगा, a के पास, b के पास और c के पास वो वैल्यूज आ गई जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला, दैट इज d इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c। अब हमारा आंसर किसके पास है, d के पास। तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, प्रिंट लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर d लिख दिया। ध्यान देना, दोबारा से मैं फोकस करा रहा हूं, डबल कोट्स नहीं लगा रखा d पे। अगर हम डबल कोट्स लगाएंगे तो d प्रिंट होगा, हमें क्या प्रिंट करना है, d की वैल्यू, तो इसलिए डबल कोट्स नहीं लगा रखा। और उसके बाद क्या करना, ये तो सारे स्टेप्स हो गए। स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखेंगे, लास्ट में स्टॉप लिखेंगे। तो सबसे ऊपर आ गया स्टार्ट और सबसे लास्ट में क्या आ गया, हमारा स्टॉप आ गया। और जैसा हमने पहले क्वेश्चंस में करा, क्या करा था, हर एक से पहले स्टेप लिखा था। तो सबसे पहले क्या हो गया, स्टेप 1 जो स्टार्ट है, a इज इक्वल टू 10 क्या हो गया हमारा, स्टेप 2। नेक्स्ट b इज इक्वल टू 20 इज स्टेप 3। उसके बाद क्या आ गया 30, c इज इक्वल टू 30 नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर फॉर्मूले के आगे हमने स्टेप लिख दिया और उसके बाद क्या कर रखा है, प्रिंट। प्रिंट के आगे स्टेप हो गया स्टेप 6 और लास्ट में स्टॉप, दैट इज स्टेप 7। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम, नोट कर लो इसको। दोस्तों आगे करने से पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है, और उसके बाद एक वीडियो चलती है, छोटा सा क्लिप होता है और उस क्लिप को अधिकतर लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होता। तो मैं पहले एक बार उस क्लिप को प्ले करना चाहूंगा, एक बार पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों दिखाना चाहूंगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वो क्लिप है जो बीच में चलता है जब मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आप इस क्लिप को ध्यान से देखो, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। यहां पर सबसे लास्ट में लिखा आता है, क्लिप में लिखा आ रहा है गैप्स क्लासेस और उसके नीचे आ रहा है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट। ये स्टेटमेंट जो लिखे है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट, ये बहुत सोच समझ के हमने बनाई हुई है और इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक भी है। मेरी कोशिश ये होती है, गैप्स क्लासेस की कोशिश ये होती है कि हम वीडियोस को और इतना अच्छा बना दें कि बच्चों को बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। और हमारी कोशिश ये होती है, चाहे एक वीडियो को बनाने के लिए हमें 10 घंटे डिवोट करने पड़े, हम 10 आवर्स डिवोट करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक वीडियो को बनाने के लिए कई बार मैंने 3 दिन डिवोट करे हैं। बहुत सारा हम काम करते हैं, एनिमेशंस करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं जो समझ में आ जाए, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद एडिटिंग होती है, बहुत सारा पार्ट होता है। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं जब हम गैप्स क्लासेस की वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि हम बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट वाली जो टैग लाइन है उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर सके और जो भी बच्चा गैप्स क्लासेस की वीडियो देख रहा है उसको बहुत फायदा हो। तो अब मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये हो सकता है इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की हो और आपके रिलेटिव्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की और भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की, किसी के भी काम आ सकती है। दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को दूं और मेरे को अगर कुछ मिले तो वो भी मैं बेस्ट लूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं तो साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं कि जो भी चीज मैं करूं तो मुझे बेस्ट मिले। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन करी है, दैट इज हेल्थ क्लब। मैंने एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करा हुआ है। तो उस हेल्थ क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो छोटा सा, मुश्किल से 1-1.5 से 2 मिनट का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है। जो मेरे कोचेस हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है आप हमारे गैप्स क्लासेस के चैनल में आइए और जो हेल्प आपने मेरी करी है वैसी आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइए। हो सकता है कि उनको, स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट हो हेल्थ के लिए या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप मेरी कोच की बात जरूर सुनिए। मेरा नाम सुनील है। अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य सभी का अधिकार है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैप्स क्लासेस डिफरेंट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन आपको ऑफर करते रहते हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सके फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए हम आपको अपने क्लब के बारे में बता सके। हमारा ये क्लब ऑनलाइन हम इसे ऑपरेट करते हैं और कई देशों से इस क्लब में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस क्लब के मेंबर हैं। हमारे सभी मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स हैं,
न सिर्फ उन्होंने अपने वेट को मैनेज किया है, बल्कि वेट मैनेज करते हुए उनका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हुआ है, उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, उनका स्लीप इंप्रूव हुआ है और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम किसी भी बीमारी को जांचने का या उसे ठीक करने का दावा नहीं करते, पर क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये अनुभव किया है, हमारे सभी क्लब मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा अपने क्लब के बारे में। ये क्लब हम ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और इस क्लब के माध्यम से हम आपको 2 कोच प्रोवाइड करते हैं जो आपकी टेक केयर करते हैं, आपके पर्सनल डाइट प्लान का ध्यान रखते हैं और आप रूटीन में उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ गोल्स को लेकर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। मेरा खुद के पर्सनल रिजल्ट्स मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। आज से कुछ महीने पहले मेरा फिजिकल टोन क्या था और कुछ महीने में मैंने किस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये हमारे क्लब के कुछ और मेंबर्स हैं जिनके मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी इस तरह की अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत पा सकते हैं और अच्छी सेहत पाने के लिए आप संकोच मत कीजिए। जो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और गैप्स क्लासेस के कहने पर हम एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए अरेंज करेंगे जिसमें और ज्यादा अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए आप अपना, अपनों का, उनके स्वास्थ्य का और जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए अगर आपके कोई हेल्थ गोल्स है तो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद रखूंगा जो मेरे कोच ने आपको बताया आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आपने वेट नहीं करना है, रिक्वायरमेंट है आपको फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, तो जो फोन नंबर है, फोन नंबर उनका फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पे हुआ है फ्लैश, तो आप डायरेक्टली उस पर कॉल कीजिएगा। आप मेरे को प्लीज कॉल मत कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली उनसे बात करो। उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप मुझे बोलोगे, मैं आपका इन्फॉर्मेशन आगे पास करूंगा, फिर वो कुछ और कहेंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। बट मैं आपको चैलेंज के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ ये कह सकता हूं कि आपको उस कम्युनिटी का बहुत सॉलिड फायदा होने वाला है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था। अब हम आएंगे आगे। ये आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमसे कैसे ले सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि पहले ही मैंने आपको कहा था कि ये एल्गोरिथम का टॉपिक एक वीडियो में खत्म नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाद के कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।